भाववस्य भगवान् सुखनिधान करुणा भवन तजि ममता मदमान भजिय सदा सीता। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने माँ जानकी जी से निवेदन किया कि माँ, जैसे प्रभु श्री राम जी ने मुद्रिका देकर मुझे आपके पास पहुंचा दिया, हे माता, अब आप भी अपना पहचान चिन्ह देकर मुझे प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचा दीजिए। वास्तव में तो आप दोनों ही भक्तों की सहायता करने वाले हो। प्रभु ने मुझे मुद्रिका दी थी, उसी मुद्रिका की सहायता से मैं समस्त विघ्नों का नाश करके आपके समीप पहुंच सका। वैसे ही है माँ, अब आप मुझे अपनी पहचान चिन्ह देकर मुझे प्रभु के समीप पहुंचा दीजिए। प्रभु कृपा से ही जीव भक्ति के समीप पहुंचता है और भक्ति ही हमें प्रभु के समीप ले जाती है। श्री हनुमान जी के प्रेम वो भावपूर्ण वचन सुनकर माता जानकी जी ने चूड़ामणि उतारकर उन्हें दे दी। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। चूड़ामणि सिर का आभूषण है जिसे स्त्रियां अपने शीश पर धारण करती हैं। इसे शीश फूल भी कहते हैं। इस भूषण को श्री रामचंद्र जी अच्छी तरह से पहचानते हैं। जब महाराज जनक जी ने श्री सीताराम जी की विवाह के समय इसे जानकी जी को प्रदान किया था। कहते हैं ये जो चूड़ामणि है समुद्र से उत्पन्न हुआ था और इंद्र ने यह चूड़ामणि महाराज जनक जी को यज्ञ में प्रसन्न होकर प्रदान की थी। प्रभु से वियोग होने पर श्री जानकी जी ने इस चूड़ामणि को बड़े यत्न से अपने पास रखा था।
अपने सिर से निकालकर माता जानकी जी ने हनुमान जी को दे दिया। श्री हनुमान जी महाराज ने हर्षित होकर उस चूड़ामणि को अपने हाथों में ले लिया। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने अपना अमूल्य दिव्य पहचान चिन्ह मुद्रिका के रूप में हनुमान जी को प्रदान किया था, उसी प्रकार मां जानकी जी ने भी अमूल्य और दिव्य चूड़ामणि आभूषण चिन्ह के रूप में प्रदान किया है। करुणामय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने कर कमल की मुद्रिका देकर यह जनाया का कि हम अपने हाथ तुम्हारे शीश पर सदैव रखेंगे। उसी प्रकार माता जानकी जी ने भी अपने शीश का भूषण चूड़ामणि देकर सूचित किया कि हे स्वामी, मैं अपना मस्तक आपके चरणों पर रखती हूँ। मुझे अपनी दासी जानकर मेरी रक्षा करिएगा। चूड़ामणि प्राप्त कर श्री हनुमान जी बहुत हर्षित हुए, क्योंकि यह माता का आशीर्वाद ही मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे ये चूड़ामणि माँ के आशीर्वाद से प्रभु के चरणों में पहुंचा देगा। इसलिए हनुमान जी हर्षित हो गए। इस चूड़ामणि को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होंगे और उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि यह सीता जी का आभूषण है, क्योंकि हनुमान जी हर्षित हो गए कि प्रभु की मुद्रिका माता जानकी जी को देने पर माता ने मुझे बहुत दुर्लभ और अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। अब मैं जब माता का कृपा पात्र बन गया हूँ और अब यह चूड़ामणि ले जाकर के जब प्रभु श्री राम जी को मैं प्रदान करूंगा तो मैं उनका भी विशेष कृपा पात्र बनूंगा और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। श्री हनुमान जी युगल सरकार सीताराम जी की अपने ऊपर परम कृपा की अनुभूति कर हर्षित हो गए और तब श्री जानकी जी ने हनुमान जी से एक बात कही। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। श्री जानकी जी ने कहा, हे तात, प्रभु के चरण कमलों को मेरा प्रणाम कहना और प्रभु से मेरा ये निवेदन करना कि हे प्रभु, आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी बात की कोई इच्छा नहीं है, बस आप किसी से कुछ ना चाहते, परंतु हे नाथ, हमारी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, परंतु हे दयालु नाथ, हमें तो बस आपका ही आश्रय है, आपका ही भरोसा है। इस प्रकार माँ जानकी जी प्रभु से निवेदन कर रही है और आगे कथा में क्या और कहेगी, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की